अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता कहने वाला भी सुभान अल्लाह। इसी देश के तुम रहने वाले हो, भारत देश के मुसलमान। ये मुसलमान का भारत बपोती है, खतियानी मुसलमान है, खानदानी मुसलमान है। मेरा यहाँ हक है, मैं बाय चांस से भारत में नहीं रहता हूँ, बाय चॉइस भारत में रहता हूँ। जितना देश के प्रधानमंत्री का देश में हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है, उतना आपका हक है, उतना सबका हक है। लेकिन ये जब से कुर्सी पर बैठे हैं, ये हुकूमत कर रही है, हमेशा ओझी हुकूमत मुसलमान के खिलाफ हमेशा कुछ न कुछ लाते गए। कुर्सी पे बैठा 370 का बिल लाया, कुर्सी पे बैठा 3 तलाक का बिल लाया, सीएए का बिल लाया, एनआरसी का बिल लाया, फिर इसने वक्फ कानून लाया, बिल लाया। लेकिन तू मत घबरा, ये हुकूमतें बिल लाते 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 थक जाएंगे, बिल लाते लाते बिल में घुस जाएंगे। लेकिन इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक इस्लाम जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले धरती से मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान ना बदला जाएगा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अभी पहलगाम का जो हमला हुआ, आतंकवादी हमला, ठैस हमारे हमवतन भाइयों को मारा गया। हम मुसलमान आतंकवाद का कड़ी शब्दों में उसका हम आलोचना करते हैं, भर्त्सना करते हैं, हम उसके मजम्मत करते हैं, सख्त लफ्जों में हम निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री जी जितनी जल्द हो सके उन आतंकवादियों का चेहरा भारत के लोगों के सामने लाके दिखाएं। अब सिर्फ ताना तानी नहीं, पाकिस्तान के ऊपर वो सबक सिखाएं पाकिस्तान को। अगर उसने किया है तो मुसलमान तेरे साथ है, ये भारत मेरा है, हम इसकी बर्बादी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या बात है, वाह। और जाति पूछ के मार के सोशल मीडिया में गोदी मीडिया वाले जो अपने ही देश के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ये टारगेट करना बंद किया जाए। किसी ने आतंकवादी ने अगर आतंक फैलाया है तो उनका जवाब सब मिलके दो। चंद चैनलों पे बैठ के हिंदू मुसलमान करके तुम क्या साबित करना चाहते हो देश में? देश को नफरत की आग में मत झोंको, ये देश सबों का है, इस देश में जीने का अधिकार सबका है। लिहाजा हमारे बाप दादाओं ने देश में बलि दी है, खून बहाया है। जंग आजादी के मौके पे जो मुसलमान शहीद हो गए, इंडिया गेट में जाके देख, 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमान का नाम लिखा हुआ है। अबुल कलाम आजाद को जेल में चक्की पीसा गया तब देश को आजादी मिली। शेख भिखारी को दरख्तों पे लटकाया तब देश को आजादी मिली। अशफाकुल्लाह को गोली से छलनी किया गया तब देश को आजादी मिली। अल्लामा फजल खैराबादी को काला पानी की सजा मिली तब देश को आजादी मिली। दिल्ली से लाहौर तक मुसलमान उलमाए किराम के 34,000 लाशों को अंग्रेजों ने लटकाया तब देश को आजादी मिली है। और आजादी के बाद जो पहला तिरंगा देश का बनाने वाली सुरैया बानो, वो भी मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता कहने वाला भी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने भोले भाले लोग हैं बेचारे, नमाज पढ़ना तक नहीं जानता है ये बेचारे, सब वजू करना नहीं जानता है। कसम खुदा की अफसोस लगता है हजरत इन लोगों को देखने के बाद। नमाज तो जाते हो मस्जिद पढ़ना, खुद दिल से पूछना कि हम नमाज कैसे पढ़ रहे हैं। खाली दिखावटी, बहू कहेगी नमाज पढ़ रहा है, बीवी कहेगी नमाज पढ़ रहा है, बेटा कहेगा बाप नमाज पढ़ रहा है, लेकिन आप अपने नमाज से खुद जायजा लेंगे कि हम नमाज क्या पढ़ रहे हैं। ना अलहम्दो का पता है, ना तहियात याद है, ना दुरूद शरीफ याद है, खाली माथा पटक लिया। और एक हफ्ता अगर नमाज लगातार पढ़ लिया तो मुफ्ती बाप, 1 महीना पढ़ लिया पीर बन गया, 3 महीना पढ़ लिया तो इमाम को भगा दिया। होता है, नमाज नहीं पढ़ेंगे। खुदा के वास्ते जलसे में आने वाले कौन घूमता है आवारा की तरह? डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर जलसे में तो पहली बात तो आते नहीं, और अगर आप आज जाते हो तो वही लड़का घूमता है जो जाहिल होता है। खुदा के वास्ते झोपड़ी में रहना, फूस के मकान में रहना,
चदरे का मकान बना के रहना, कच्ची मिट्टी में सोना, टूटी चटाई पर सोना, सूखे रूखे खाना, लेकिन औलादों को पढ़ा देना, इन बाल बच्चों को पढ़ाना और बेटियों को भी पढ़ाना। मेरी माँ बने तू बेटियों को भी पढ़ा, तेरी बेटी पढ़ी लिखी रहेगी ना तो कपड़ा भी खींचेगी, कपड़ा भी साफ करेगी, तो शोहर को पाक कपड़ा पहना के जुमा के दिन भेजेगी। आज की बहू बेटियां अपने शोहर को नापाक कपड़ा पहनाती है, इसको क्या पता कि कपड़ा कैसे पाक किया जाता है। बच्चा का कपड़ा, छोटा बच्चा का कपड़ा, सास का कपड़ा, ससुर का कपड़ा, अपना कपड़ा, सबका कपड़ा एक ही मशीन में मिला दिया, एक ही क्या कहते हैं बर्तन में दे दिया, एक ही गमला में दे दिया, एक ही बाल्टी में डाल दिया। उसमें नमाजी भी कपड़ा है, हाजी भी कपड़ा है, पीर साहब का कपड़ा, सास का कपड़ा, ससुर का कपड़ा, छोटा छोटा बच्चा कपड़ा, उसी में जाके डाल दिया और थोड़ा सा खींच दिया, फिर पानी देके फैला दिया। उलमा बैठे हैं, वो कपड़ा कयामत तक पाक नहीं होगा जब तक नया 3 पानी में नहीं खंगालोगे। 3 पानी, मेरी माँ बहने सुने, जब भी कपड़ा खींचो, कल जुमा है, कपड़ा खींचोगी, कपड़ा खींच लेना, नया पानी बाल्टी में डाल देना, सब कपड़ा डालना, हिला लेना, कपड़ा निचोड़ लेना, सब निचोड़ के रख लेना, फिर नया पानी डालना, फिर उस कपड़े को दे देना, फिर हिला लेना, फिर निचोड़ देना, फिर पानी निकालना, फिर कपड़े को डालना, फिर निचोड़ना, तब जाके फैलाना, तब पाक होगा, वरना कयामत तक वो कपड़ा नापाक होगा। अब वो नापाक कपड़ा आप पहना देते अपने शोहर को, अब वो बेचारा जुमा के दिन मस्जिद आता है, अब नमाज पढ़ेगा तो उसको मन लगेगा नापाक कपड़ा बदन में है, नियत किया अल्लाह अकबर, और हाथ बांध करके उसको मक्का नहीं दिखाई देता है, उसको पंखा दिखाई देता है, कितना स्पीड घूम रहा है, क्योंकि नापाक कपड़ा बदन पे है। इसलिए जब भी शादी करना नौजवानों, झोपड़ी से बेटी लाना, 3 लाख के चक्कर में मत रहना, 4 लाख के चक्कर में मत रहना, KTM गाड़ी चक्कर में मत रहना। पढ़ी लिखी बेटी झोपड़ी में मिले, अपने घर की बहू बना लेना। कसम खुदा कि तुम खेत से आओगे, मजदूरी करके आओगे, व्यापारी करके आओगे, काम करके आओगे, बहू तेरी पढ़ी लिखी होगी ना, दरवाजे पे जब मुलाकात हो जाएगी, नजर से नजर मिलेगी, बहू मुस्कुरा के तेरी बीवी सलाम कर देगी, झोपड़ी गरीब का होगा, जन्नत का नमूना दिखाई दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा के वास्ते जब भी घर में बहू लाना तो पढ़ी लिखी बेटी लाना। और मेरी माँ बने तू भी अपने बेटियों को पढ़ा, पढ़ाने के साथ साथ नजर भी रख। 14,000 कितने 6.5 साल में मुसलमान की 14,000 बेटियां मुर्तद बन गई। मुर्तद समझते हैं, गैर मुस्लिम के साथ चली गई। जवान जवान बेटी के हाथ में मोबाइल मत देना। आजकल थोड़ा पैसा हो गया, जवान बेटी हाथ में इतना बड़ा मोबाइल, 15,000 का मोबाइल। अब बेटी मोबाइल लेके व्हाट्सएप चला रही है, फेसबुक चला रही है, इंस्टाग्राम, अजब हाल। और जाकर के मकई के बाड़ी में खड़ी होके सेल्फी ले रही है और देख रही बोल कहाँ आए हैं, और मुंह कुल्फी तरह नहीं देखते। बेटियां मोबाइल लेके खेत तरफ घूम रही है, छत पे बहू चली गई है, गेट लगा के घर में कोई फायदा नहीं। अगर बेटी के हाथ में मोबाइल दे दिया तो गेट बंद मत करना, क्योंकि टावर तो ऊपर से आता है, गेटवा बंद करके क्या होगा। आजकल हो रहा है, जवान जवान बेटी हाथ में मोबाइल दे दिया, पूरी दुनिया सो गई। उसके बाद बेटी व्हाट्सएप खोली और एकदम व्हाट्सएप में लिख दिया आई लव यू। अब वो लड़का वहां भागा, वो लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, यहाँ माथा खराब, पूरा सब खत्म, खराब, पूरा घराना बर्बाद। बेटी सो के 8 बजे उठ रही है, क्या हुआ, मेरा माथा खराब है, हम नहीं बचेंगे, प्यार हो गया। ये प्यार नहीं है, ये हवा से हवा। तूने एक पागल लड़के के मोबाइल मैसेज से तू माथा खराब किया। एक आवारा लड़की किसी लड़के के मोबाइल में आई लव यू टू लिख दे तो लड़का जहर खाने पर तैयार। ए मुसलमानों गौर करो, तूने सबका मैसेज पढ़ा, रब का मैसेज नहीं पढ़ा। एक बार रब का मैसेज कुरान पढ़ लिया होता, कसम खुदा की सबका मैसेज नहीं पढ़ता। वो कुरान जो अपने महबूब के नाम पे तेरे सामने जो दिया है, एक बार पढ़ता दिल की दुनिया बदल जाती। तेरी बेटी सोते सोते जबान से कहती मैं सो जाऊं, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला, कहते कहते नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत
सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा पैगाम सोशल माशाअल्लाह। मीडिया में देखते हो, सब लोग मोबाइल चलाते हो, बेटी का नाम नरगिस खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, बेटी का नाम कनीज फातिमा, शोहर का नाम राधे कृष्णा, बेटी का नाम रुखसार, शोहर के नाम जितेंद्र। देखा है सोशल मीडिया में कितनी तकलीफ होती होगी देखते समय। बेटी तेरी नहीं है, बेटी कहाँ की है, आपके घर से 500 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन कलमा की निस्बत पर वो मेरी बहन है। हम ये कौम के नाते में मुसलमान की बेटी है, दर्द होता है। ए मेरी माँ बहन, खुदा के वास्ते बेटियों को झोपड़ी में रखना, दुपट्टा सी करके पहना देना, लेकिन हाथ में मोबाइल देके जिनको आवारा मत बनाना, वरना कल मैदान महशर कायम होंगे, जमीन तांबे की होगी, आसमान फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, सवा नेजे पे सूरज होगा, हाहाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। उस वक्त तुम कौन सा चेहरा बीवी फातिमा के पास लेके जाओगे? ए मेरी माँ बहन, तू कयामत तक फातिमा नहीं बन सकती, लेकिन कोशिश करो करीज़े फातिमा बन जा।